मुरली। ओम शांति। ओम शांति बाबा के मीठे बच्चों। ओम शांति दादाजी। की मुरली आप सबने सुनी है? हाँ दादाजी। बच्चों, आज का सोमवार है। मैं इंद्रप्रस्थ की परी हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ की परी हूँ। बच्चों, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? दादाजी, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फरकयाती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। 2 क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। शोभा बेटा, आज परमात्मा ने अपनी कौन सी विशेषताएं बताई हैं? दादाजी, बाबा ने बताया है कि ऊंचे तर ऊंचा बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, दुख हरता सुख करता है। इस समय अगर बाप न आए तो सद्गति कैसे हो? सबसे उच्च ते उच्च शिव बाबा, वही पतित पावन है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए शिव के मंदिर भी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। शिव बाबा की स्टैम्प भी होनी चाहिए। बच्चों, सतयुग में किसकी स्टैंप निकलती है? दादाजी, सतयुग में स्टैंप इन लक्ष्मी नारायण की निकलती है, क्योंकि शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं है, तो लक्ष्मी नारायण उच्च से उच्च ठहरे। अभी भी भारत की स्टैंप होना चाहिए, उच्च से उच्च त्रिमूर्ति शिव की। उनकी स्टैंप तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि वह भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन माया भुला देती है। राधिका बेटा, बाबा ने इस संस्था का नाम गीता पाठशाला की जगह पर यूनिवर्सिटी रखने का क्यों कहा है? दादाजी, बाबा ने बताया है कि और जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके कॉलेज तो सारे विश्व भर में नहीं है। यह ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी शाखाएं विश्व के 140 देशों में है। यहाँ एक ही टीचर है जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं। एक ही पढ़ाई है, एक ही यूनिफॉर्म है, एक नियम है सारे विश्व भर की सभी शाखाओं में। एक ही ओम शांति शब्द है अभिवादन करने का। इस संस्था द्वारा इस पढ़ाई से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात सुख शांति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बाप सारे यूनिवर्स के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं। दादाजी, आज बाबा ने अपने आप को चुंबक क्यों कहा है? शोभा बेटा, आपने चुंबक देखा है? चुंबक उन चीजों को जिन पर जंग नहीं लगी होती है अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह से परमात्मा बाप उन बच्चों को जिन पर बापों की विकारों की कट नहीं लगी होती है उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। बाबा युक्ति बताते हैं कि मुझे यानी परमात्मा को याद करोगे तो विकारों की कट उतरती जाएगी, फिर बाप अपनी ओर खींच लेगा। अब हम सबको घर परिवार में रहते कर्म करते हुए बाप को याद करना है, तभी बाप अपनी ओर खींचेगा। कट निकालने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि किचन में भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में रहो, पर चिंतन मत करो, ना सुनो, इससे कट और चढ़ जाती है। बच्चों, धारणा का सार क्या है? दादाजी, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्टफेल, दिल शिकस्त नहीं होना है। दादाजी, धारणा का दूसरा सार है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणकारी भव। अर्थात बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना
श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वयं कल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है, शुभ भावना है। ओम शांति।